स्वागत है आप सभी का फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स के इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हार चुकी है। सच्चाई है, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, बट शायद एक्सेप्ट हो नहीं रही क्योंकि हम शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम उस हार के लिए हमारा माइंडसेट, हमारा दिमाग, हमारा दिल वो तैयार नहीं था। शायद इस चीज़ का और ज़्यादा बुरा लगा। शायद वो इमोशंस जो हर किसी के बाहर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर या आप ग्राउंड पर या वायरल वीडियोस में लोग रो रहे हैं, प्लेयर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, के राहुल, पूरी टीम इंडिया, कुछ के आंसू नहीं निकले तो उसका ये मतलब नहीं कि शायद वो दुख नहीं हुआ उन्हें, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई मैं ड्रेसिंग रूम का माहौल देख के थोड़ा सा वो था कि यार एज अ कोच मुझे देखना बड़ा दुख ही लग रहा था इन सबको। शायद ड्रेसिंग रूम में बहुत कुछ हुआ होगा कल रात, वो शायद बाद में बाहर आए वो चीज़ें, बट फैंस उन फैंस का दिल एक बार फिर से टूटा जो फिर से पिछले 10 साल से एक ट्रॉफी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हर बार बढ़े हैं। पिछले 10 साल से हम हर साल एक ट्रॉफी का इंतज़ार करते हैं, वो हर साल वो दिल टूटता है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर अगली ट्रॉफी का इंतज़ार करते हैं। ये वर्ल्ड कप की याद, ये वर्ल्ड कप की हार भी कुछ दिन में हम शायद भूल जाएंगे। हम फिर 2024 T20 वर्ल्ड कप की कल्पना करेंगे कि यार शायद वहाँ जीतेंगे, शायद फिर कुछ बदलाव होगा, शायद फिर कुछ अच्छा होगा। बट इसके बीच ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर इस हार का जिम्मेदार था कौन, क्या गलतियाँ हुई, कहाँ पर हुई, कौन गलत हुआ, कौन गलत खेला, क्या हुआ। क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में हम डोमिनेंट थे, हम लीग मैच सारे जीते, हम सेमीफाइनल जीते, हम फाइनल में ऐसा हारे जिसने वो 10 जीतों को भुला दिया। अब इस बात पर आकाश चोपड़ा, उन्होंने भी अपने YouTube चैनल पर इस बात का पूरा मतलब हार का एनालिसिस किया है कि भाई कहाँ पे गलतियाँ हुई, कहाँ पे भारत चूक कर गया। तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कहा, आकाश चोपड़ा जी ने कहा कि भाई पिच, आखिर ये काली मिट्टी की पिच चुनी क्यों गई। आखिर ऑस्ट्रेलिया को गिराने के चक्कर में आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए जो गड्ढा खोदा उसमें आप खुद गिर गए क्योंकि आप डिफेंसिव हो गए थे। आकाश चोपड़ा ने यही कहा कि भाई आप डिफेंसिव हो गए थे। आपके पास 11-12 ऑप्शन हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 11 से 12 विकेट्स हैं, 11 से 12 पिच, उसमें से रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ने काली मिट्टी की पिच को चुना। ये हो सकता था कि शायद वो लाल मिट्टी की पिच भी चुन सकते थे। आकाश चोपड़ा ने यही कहा कि भाई ऑब्वियसली जब आप होस्ट करते हो वर्ल्ड कप को या कोई भी बायलैटरल को, तो आपके पास वो एडवांटेज होता है कि आप चूज करोगे कि आप किस पिच पर खेलना चाहते हो, और वही होता है, ये होता है। तो रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ने काली मिट्टी की पिच चूज की, उसे ड्राई करवाया गया, उस विकेट को और धीमा करवाया गया। ये सोचा गया कि भाई ये टर्न होगा तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे फंसेगा, बट शायद रोहित शर्मा के जहन में ड्यू आया होगा, बट शायद ये नहीं आया कि अगर ड्यू आया और अगर हम बाद में गेंदबाजी कर गए तो भाई हमारे लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो क्या इससे बेहतर है कि हम लाल मिट्टी की पिच में खेलें, और क्या इससे बेहतर है कि हम बैटिंग विकेट पे खेलें, ना कि इस तरह की पिच पर जहां पर बल्लेबाज स्ट्रगल करते नजर आए। और हमने देखा ये, आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप याद कीजिए, टेस्ट सीरीज में इंदौर वाला जो टेस्ट मैच था, वहाँ हम ऑस्ट्रेलिया को गिराने के चक्कर में हम खुद गिर गए थे। ठीक है, हम खुद गिर गए थे और ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत गया था। उसके बाद अहमदाबाद जब ऑस्ट्रेलिया आई तो भारत ने बैटिंग विकेट बनवाई और वहाँ पर वो मैच ड्रॉ हो गया, क्योंकि भारत ऑलरेडी 2-1 से आगे था। भारत ने सोचा भाई रिस्क क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको WTC फाइनल पहुँचना है, तो बेहतर है इस गेम को हारने से बेहतर हम ड्रॉ करवा दें या फिर हम जीत जाएँ। वो पिच बैटिंग विकेट बनवाई और भारत का मैच ड्रॉ हुआ और भारत WTC फाइनल पहुंच गया, क्योंकि वो मैच जीतना या वो सीरीज जीतना स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इंदौर वाला मैच से मुझे फिर से याद आया और आकाश चोपड़ा की बात भी रिलेट कर गई कि भाई आप जब आपने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा है, आप खुद गिर गए हो, और वही चीज़ हुई। तो आकाश चोपड़ा ने सीधी सी बात कही कि भाई लाल मिट्टी की पिच पर क्यों नहीं, आप काली मिट्टी पर क्यों खेले, उस ड्राई विकेट पर क्यों खेले, और वहाँ पर आप वही चीज़ है, स्ट्रगल कर गई भारत। और शुरुआत में गेंद बिल्कुल आ ही नहीं रहा था बल्ले पे, बॉल से पेस निकाल दिया गया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की भी तारीफ की उन्होंने कि भाई बहुत शानदार प्लानिंग, तगड़ी प्लानिंग करके वो लोग आए थे। एक रोहित शर्मा का उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा का शायद विकेट वो टर्निंग पॉइंट रहा, और उन्होंने रोहित के लिए यही कहा कि यार रोहित 2 धारी तलवार है। वही बात है कि जिस तलवार से आप काटने जाते हो उस तलवार से आप कट भी तो जाते हो ना, वो चीज़ है। और
यू लिव बाय द स्वॉर्ड और यू डाइड बाय द स्वॉर्ड, ये उन्होंने कोट लिखा था जब रोहित शर्मा आउट हुए थे। अब इसमें रोहित की गलती भी नहीं है क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप वो अच्छा खेले, वो इसी अंदाज में खेलें। तो फाइनल में लोग कुछ बोल रहे थे कि यार वो 10 रन आ गए थे, फिर क्यों शॉट खेला गया। भाई रोहित इसी अंदाज में खेले और इसी अंदाज में भारत जीत भी रहा था। बट उसके बाद जो विकेट खेला, जो पिच हुई, वहां पे जब जब पार्टनरशिप बुनना शुरू हुई तब तक विकेट गिरते गए, भारत गियर नहीं चेंज कर पाया और भारत हार गया। आपको याद होगा शुरू के 10 ओवर में 80 रन बने थे 2 विकेट पे, 80 रन जब रोहित शर्मा खेलकर आउट हुए थे। उसके अगले 40 ओवर में भारत से सिर्फ 4 चौके आए, सिर्फ 4 चौके भारत ने लगाए अगले 40 ओवर में। तो वहीं पर गेम खत्म हो गया था और 240 रन भाई नहीं थे, उस विकेट पे थे ही नहीं। बाद में ड्यू आया, बैट पे थोड़ी सी अच्छी से बॉल आने लगी और ट्रेविस हेड ने पूरा फायदा उठा लिया। तो आकाश चोपड़ा ने सीधा सीधा सबसे पहले ना उन्होंने किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस को जज किया, ना उन्हें किसी गलत ठहराया। उन्होंने ये बोला कि भाई शायद पिच जब हमारे हाथ में थी तो हम डिफेंसिव क्यों हो गए, कि यार ऑस्ट्रेलिया को रैंक टर्नर दे देते हैं, ऑस्ट्रेलिया फंसेगी, हम अगर बैटिंग पिच दे देते तो शायद ऑस्ट्रेलिया मारेगी। बट शायद अगर बैटिंग पिच देते, शायद अगर लाल मिट्टी की पिच होती तो शायद न्यूजीलैंड इंडिया सेमीफाइनल वाला मैच हो सकता था, 350 पौने 400 बनते, फिर चेस करने में मजा आता। भारत के पास रन रहते बचाने के लिए, अगर भारत डिफेंड भी करा था तो भारत के पास रन रहते और फिर भारत के गेंदबाज पेसर्स के पास वो टाइम रहता, अंडर लाइट्स थोड़ी सी बॉल शायद मूव करती और शायद भारत रिजल्ट कुछ और निकाल सकता था। तो ये आकाश चोपड़ा ने बेसिकली पूरा कहा। अब आप क्या आकाश चोपड़ा से उनकी राय से क्या आप सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।